आज सुबह 9:30 बजे जेडीयू संसदीय दल की अहम बैठक होगी। इस बैठक में एनडीए के समर्थन पर मुहर लग जाएगी। नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली इस बैठक में बिहार के विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही बात इसे लेकर भी होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी की भागीदारी क्या और कैसी होगी। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने रेल, वित्त, कृषि मंत्रालय मांगे हैं। 9 जून को होने वाले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देशों को न्योता दिया गया है। इनमें भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम शामिल है। इस लिस्ट में अब मालदीव का भी नाम जुड़ गया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि राज्य के हर एक मुस्लिम पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को गया। उन्होंने कहा कि अगर ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है तो ये फिर क्या है। हेमंत ने कहा कि जब हिंदू आबादी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देती है तो विपक्ष हमें सांप्रदायिक कहता है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। संजय राउत ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। राउत ने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। राउत ने यह भी कहा कि ये स्थिर सरकार नहीं होगी और इसलिए ममता जी ने अपना डेलीगेशन भेजा था। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कांग्रेस और आप पर गठबंधन पर निशाने साधे हैं। ललन सिंह ने कहा कि गठबंधन रखें या नहीं ये उनका मसला है, लेकिन एनडीए एक है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया अलायंस के दल कहीं एक साथ रहने का ढोंग करते हैं तो कहीं एक साथ लड़ते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आपस में साथ आए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के सवाल पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि शेड्यूल कास्ट और संविधान बदलने के आरोपों की वजह से लोग उनसे दूर हो गए। पवार ने कहा कि माइनॉरिटी को लगा कि अब तो हमें भारत देश से निकालने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बेंगलुरु की कोर्ट में पेश होंगे। मामला एक विज्ञापन जारी करने से जुड़ा। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला शराब नीति घोटाले से जुड़ा है और केजरीवाल की याचिका रेगुलर बेल से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए छूट भी दी थी। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 100 हुई। विशाल पाटिल ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की जनता ने विश्वासघात, अहंकार, विभाजन की राजनीति को हरा दिया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अचानक अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंचे और यहां पर इंतजामों की जानकारी ली। इस दौरान पप्पू यादव ने मरीजों और उनके परिजनों से बात भी की। पप्पू यादव ने कहा कि लोगों ने उन्हें चुना है और वो उनके लिए काम करते रहेंगे। जी न्यूज़।